मारा भाई और बहनों, 10 साल से इंडिया के जोड़ों में बैठे हुए हो, अब तो चले जाओ। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं, पूरे इंडिया को हो रही है। क्या किया इंडिया के लिए? और मेरे भाई को यहाँ से रास्ता देना, पीछे पीछे हो जाए आप। नरेंद्र मोदी दफा हो जा। नरेंद्र मोदी लम्बा पै जा। भाई बैठ जाए, हम जोड़ों में बैठते हैं, यहाँ से मैं बैठा हुआ। चुम्मी देख वोट ले। मसला कोई नहीं, आराम से दूंगा, लेकिन सिर्फ चुम्मी। धरती माँ की जय। कबड्डी 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 कबड्डी। भाई संभाल के, बहुत खतरनाक है। पीछे हो जाओ। टांग बहुत जोर से मारता है। शक्तिमान। हाँ तो मेरी प्यारी सी बहनें और प्यारे से भाइयों, मेरे 30,000 सब्सक्राइबर होने पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीछे सिर्फ 70,000 रह गए, फिर मेरे भी 1 लाख हो जाएंगे। तो जब तक आप भाई मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं करते, मैंने भी हीरो बन के आपकी मिन्नतें करते ही रहना। और बहुत से भाई मुझे फेस रिवील का कहते हैं, भाई मैं अपना चेहरा तो दिखा दूं, फिर रजब भाट की तरह मेरा भी इस्तेमाल होगा, कहीं चप्पलों से और कहीं वकील आकर करेंगे। तो भाई प्लीज समझा करें यार, मुझे भी थोड़ी सी आजादी की जिंदगी जीने दे। अब जब बाहर जाता हूँ तो आपको क्या बताऊँ कि मुझे कितनी खुशी होती है जब मुझे कोई बो ही नहीं लगाता। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली वीडियो में मैं आपको दिखा दूं कि किसी की मदद करने के लिए चौका शौका नहीं होते, कभी कभी मदद उल्ट भी बढ़ जाती है। यार मुझे कहते हैं कि मैं मनहूस हूं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नुकसान हो जाता है। चलिए आज देखता हूँ कि नुकसान होता है या नहीं। आजकल इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ इस तरह से फंसा हुआ है। सावधान, बाएं मुड़। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेकिंग हो रही है, पुलिस खड़ी है। अब जो गरीब इस साइड से जा रहे थे, अब बेचारे वो कहाँ जाएंगे यार, वो तो ऐसे पीछे ही हट जाएंगे। ये और ये लड़के कितनी परेशान है, गटर बंद हो गए थे और देखे ना घर में काफी मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ये लड़की गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग वालों ने भाई हग के लैट्रिन करके टट्टी करके दोनों गटर जाम कर दिए। और अभी सीवर वाले भाई आए और वो लोग 25 से लगे पड़े थे, लेकिन खपच्ची से भी इन लोगों की लैट्रिन आगे जाने का नाम नहीं ले रही थी लगी। और ये मेरा बेस्ट टट्टी कंटेंट रहने वाला है। इंडिया के अंदर मार्केटिंग लेवल किस हद तक बढ़ चुका है, लोग कितने अमीर हो चुके हैं, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इधर तो सुनिए, बात तो सुनिए। अभी 50 रुपए इतना कमाते हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी 50 रुपए चप्पल मांग रहे हैं 120 वाली। इधर तो आओ, 50 की जगह कितने दोगे बढ़ा कर ये बताओ। अबे इतना कमाते हो, कहाँ जाते हैं पैसे? अच्छा इधर आओ, पहले बात सुनो, सही पैसे कितने दिए? 60 नहीं, सही पैसे 100 रुपए दिए। उससे बढ़ाकर कितने दे पाओगे? ऐसे बढ़ा के हमने बता दिए एक रेट। अच्छा सुनो, 80 रुपए दे देना। चला गया, नेटवर्क मार्केटिंग करता है ये। पंडित ने कुछ कहा था, भाई को कुछ समझ आई, कोई नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। मुझे लगा मोदी से सिर्फ मुझे ही मोहब्बत है, पूरा इंडिया मोदी के इश्क में पागल है। भाई तारीफ करे लेकिन थोड़ी काम करे। लो भैया चल दिए विदेश घूमने के लिए। अब चाहे देश में संसद चले, चाहे संसद स्थगित हो, उससे हमको क्या लेना देना। हाँ, और अगर देश में रहेंगे तो विपक्षी पार्टियों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा भैया बोरिया बिस्तर बहाना और चलो विदेश घूमने के लिए, क्योंकि हम तो फकीर आदमी हैं, जो लौटा के चल पड़ेंगे। अगर सफर करो तो ऐसे करो कि रास्ते में 4-5 बंदों से जान पहचान हो जाए, लेकिन गैस का थोड़ा सा ध्यान रखा करें यार। देख सब लोग अपने नाक की प्राइवेसी लगा रहे हैं, भाई आप गैस लेकर ही क्यों आते हैं? देखो बदबू के साथ शर्म भी आ रही है। और कुछ लोग इतने खुश हैं जैसे वो इंतजार ही गैस का कर रहे थे। भाई ये एक गांव है जिसमें किसानों को योगी सरकार ने 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ सबको अलग अलग ऐसा मुआवजा दिया था, लेकिन ये किसान अपना दिमाग लड़ाते हुए पैसों का इस तरह से इस्तेमाल किया कि आज किसी के पास 1 रुपया भी नहीं बचा। मैंने 90,000 को, अब डिस्प्ले के पैसे ना, टाइम पर डलवाने के पैसे ना। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना जिसमें किसानों की जमीनों को खरीदा गया, मतलब जितनी जमीनें थी उतना पैसा दिया गया। उन पैसों का उन्होंने क्या किया, लग्जरी घर बनाए भाई, साथ में गाड़ियां ली, फिर उन्होंने ऐश किया अपनी सारी जमीन बेचकर। और पैसे खत्म हो गए तो इनको होश आया कि अब तो कोई सोर्स ही नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ। लेकिन अब क्या
क्या पछताए जब योगी खा गया खेत। यार बंदा कोई इन्वेस्ट कर लेता है, कोई कारोबार कर लेता है। जैसे अचानक से इतना ज्यादा पैसा आया, इन लोगों से संभाला ही नहीं गया कि कहाँ लगाए। फिर इन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही भाई, सारा पैसा लगा के दिखाया है और अब ताश के अलावा कोई काम नहीं बचा। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि योगी सरकार मेरे जमीन का 20 लाख बीघा और दे। 20 लाख दिया था, 20 लाख और दे। जमीन का बहुत ज्यादा दाम है, हमारा पैसा खत्म हो चुका है। 2 करोड़ 40 लाख। क्या किया उसका? जमीन ले लिया, मकान बना दिया, 1-2 ब्याह शादी कर दी, काम खत्म, पैसा खत्म हो गया। मुआवजा मिला था? मुआवजा मिला कितना पता आपको? 3 करोड़ 60 लाख। कितना बचा है? 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो। बच्चों का में 9th क्लास में हूँ, स्कूल एडिशन में जाता हूँ। जेवर का सबसे बड़ा स्कूल है। मतलब पहले भी ठीक ठाक थे हम, पर जब जमीन बिकी है हमारे हालात और ज्यादा अच्छे। मुआवजा कितना लगा आपको? ये 5 करोड़ ली थी आपने गाड़ी? हाँ ली थी। कौन सी? हाँ लिए 2 हमारे पे थार 2 चल रही है थार? चल रही पेट्रोल है बाल मौज खेत पावा जावे और खेत में जाने के क्या खर्च जाते हैं और खाता बचा है पैसा? अब ना बच रहा। बालक पढ़ने जाते थे तीनों, फीस इतनी महंगी है, गाड़ी नहीं जा रही थी, फिर जॉब लग जाएगी उसके बाद फिर देख लेंगे। फिलहाल गाड़ी बेच देती, गाड़ी बेच दी। आप अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं कुछ। और यहाँ पर देखे बेड़ों की खाल में भेड़िया। पहचाना मुझे? भाई इन आत भक्तों को हमारी हुंडा बाइक से बहुत ही एलर्जी है, हमारे हुंडा का मजाक उड़ाते हैं। पहले जरा इसकी बातें सुनना। ये पाती राम का पजामा पहनने वाले पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पहले ये देखो। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ये जो वीडियो तू नीचे देख रहा है ना, ये गाड़ी हमारे अंकल को मिली थी 1990 में शादी में। एक बार खराब हो गई है तो दोबारा संभलवाई ना है। अब तो खुद हिसाब लगा ले। गोबर उठाने की झाड़ू में रखी है, इसके ऊपर झाड़ू है ना मुन्ना ना। बाद में बनवाने के पैसे ही नहीं थे। एक बार जेज में मिली है, उसके बाद खराब हो गई, खुद भी नहीं खरीदी, जेज में मिली है। भाई तुम्हारी बाइक की औकात मैं दिखाता हूँ। भाई वो ट्रेलर था, क्यों परेशान हो गए यार? असली बाइक तो अब दिखानी है और ये बाइक खरीदने आया है। एक ईवी स्कूटर ले लेंगे ओला का, अच्छा खासा, मतलब बजट फ्रेंडली रहेगा, चार्ज करेंगे चलाएंगे। 8,000 की बाइक लेना भी इतनी मुश्किल हो गई है। आध वक्त भाई वो हुंडा 3 लाख का है, वो एक सेल करके ये सारी बाइक आ जाएगी। यार कुछ अमीरों वाला भी कभी सोचा करो गरीबों। नया ट्रैक्टर नहीं लिया जाता, उस पर भी जुगाड़। ये अब ये देखे, ये कहाँ से ट्रैक्टर, सॉरी मुंह से ट्रैक्टर निकल गया। मुझे लगता है ट्रैक्टर और रिक्शे की आपस में शादी हुई थी, उसमें ये बच्चा हुआ है। हाँ इसको खच्चर भी कहा सकते हैं। अमेरिका के अंदर अब स्ट्रीट फाइल लॉन्च होती है तो तमाम लोग सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े हुए एजुकेटेड है। वो नहीं देखते कि आगे से कौन है। वहाँ की मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं। वहाँ की मीडिया सीधी हो जाती है, चाहे आगे से ट्रम्प ही हो। और इंडिया में बस थोड़ी सी बुद्धि पर बात कर दो, आगे से हमें ये सुनने को मिलता है, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। दिल आपने दिया, गुर्दे वो खुद निकाल लेगा। पता नहीं मोदी ने लोगों के साथ क्या किया, हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है। लाश काट लेंगे मोदी की। ये बाप मोदी है, आपसे बड़ा मोदी है, जो बाप पैदा किया ना, दूसरा नाम अवतार। भाई हमारे तो चाचा ने इंडिया की औकात दिखा दी। हमें पता है इंडिया के पास क्या है, मंदिर का घंटा। उसके अलावा मोदी जो सारा इंडिया खुद ही ट्रम्प को बेच चुका है। और अगर चाचे ने बात कर दी तो कौन सा गुनाह हो गया? इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? हाँ। ना उनके पास बम है, एटम बम है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। हाँ। भूखे नंगे तो वैसे हैं। अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो है। अच्छा। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ 10-20 लोग होता है। मैं बदमाशी करूंगा ना, अच्छा। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। सुखी पन्ने कहाँ है? सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है। और एम्बुलेंस इनके इतने नखरे करती है, अकेला जाने का नाम ही नहीं लेती। कहती मुझे कोई लेकर जाए फिर जाऊंगी। वैसे ये मरीजों के जाने का स्टाइल भी है। इनकी कोशिश होती है कि मरीज जल्दी ना पहुंचे, कहीं बाची ना जाए। तो चले दोस्तों, आज आपको जाते जाते कृष बन के दिखाता हूँ, चलो।